शुभं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रसन्नतां यानवताभिषेक तस्थानमम्लेवनिवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जलमङ्गलप्रदा। सीतालखन समेत प्रभु नीलजलधितन श्याम मम हिय बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधेश्वर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे दीना बंधु दीनानाथ सबकी डोरी प्रभु तेरे हाथ प्रेमल कथा कर आरंभा सनत नसाई काम मददम राम चरित मानस मुनि भावन बिरचे शंभु सुहावन पावन विमल कथा कीन आरंभा। परम पिता परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी को नमन कर, भगवान श्री राधे श्याम जी को प्रणाम कर, भगवान उमापति महादेव को दंडवत नमन करता हुआ श्री राम कथा के आज के कथा प्रसंग में हरि कृपा से प्रवेश करता हूँ। भगवान की अहेतुक कृपा जब जीव पर होती है तब जीव को अपने जीवन में परमात्मा के पवित्र नाम का आश्रय मिलता है। भगवान हम जीवों पर सबसे अधिक कृपा तभी करते हैं जब हमें उनकी शरणागति प्राप्त हो। भगवत शरणागति प्राप्त होना जीवन में आने वाली समस्याओं पर विजय पाने की एकमात्र कुंजी है, और वह कुंजी हमें परमात्मा श्री राम की कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से, महादेव की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। प्रातः काल की कथा में चौपाई आई थी कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम जी की कृपा के बिना विवेक यानी सही गलत को समझने का सामर्थ्य और संत स्वरूप सद्पुरुषों का संग, दोनों बातें प्राप्त तब तक नहीं हो सकती जब तक राम जी की कृपा ना हो। और जब राम कृपा होती है तो ये सब बातें सुलभ हो जाती हैं। इसीलिए जितना समय हम जीवों को जीवन में अतिरिक्त मिले, जब भी हम कोई कार्य ना कर रहे, वैसे नियम तो ये है कि हर क्षण अपने आराध्य का स्मरण मन में चलना चाहिए, लेकिन कम से कम
दिन में एक बार हर व्यक्ति को मंदिर में बैठकर भगवान की उपासना अवश्य करनी चाहिए। एक जीवन में डेली डोज होना चाहिए भक्ति का। वह हमें पूरे दिन में आए हुए फ्लक्चुएशंस, उथल पुथल से पार पहुंचने में मदद करती है। वो कुछ क्षण जब हम मोबाइल फोन्स को साइड करके, संसारी बातों को साइड करके राम को स्मरण करते हैं, तो उस समय राम का भी ध्यान हमारी ओर ही होता है। कैसे? एक बार नारद जी ने भगवान श्री हरि से पूछा, प्रभु भक्तों को यह कैसे विश्वास हो कि आप स्थायी रूप से कहाँ रहते हैं? भगवान श्री हरि ने कहा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी, मेरे भक्तों को इस बात पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। मद भक्ता, मेरे भक्तों को, कहाँ? यत्र गायन्ति, जहाँ वे गाते हैं। क्या गाते हैं? तत्र तिष्ठामि नारद, जहाँ भगवान के भक्त भगवान के गुणानुवाद गाते हैं। ध्यान दीजिए, भगवान के गुणानुवाद यानी भगवत चर्चा। That particular time is completely dedicated for प्रभु श्री राम। तभी तो मन में आराम आएगा, तभी तो जीवन आनंददायी और शरीर स्वस्थ रहेगा। पूजन का समय यानी नो कॉम्प्रोमाइज। समय निर्धारित है तो अपने लिए भी और श्री राम के लिए भी उस समय पर खूब परमात्मा का भजन करना चाहिए। वह भजन हम जीवों को तो आत्मिक आनंद और मन की स्थिरता प्रदान करता है, किंतु राम जी को भी विशेष आनंद प्रदान करता है। भगवान श्री हरि ने कहा, मेरे भक्त जहाँ नारायण का स्मरण करते हैं या नारायण के 24 अवतारों में से किसी भी अवतार का स्मरण करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, वहाँ आदि नारायण उपस्थित होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का संशय या संदेह नहीं करना चाहिए। श्री राम के नाम स्मरण से हमें 3 सद्गुण प्राप्त होते हैं। अग्नि देव का तेजत्व व्यक्ति के व्यक्तित्व में आता है। सूर्य नारायण जिस प्रकार से संसार में प्रकाश फैलाते हैं, उसी प्रकार से वह व्यक्ति अपने जीवन और भगवत कृपा से दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाता है। और तीसरा, जिस प्रकार से चंद्रमा का स्वभाव शीतलता प्रदान करना है, उसी प्रकार से राम का नाम स्मरण करने वाले जीव के जीवन में शीतलता अर्थात शांति आती है।
तो इस बात का सदैव हमें परमात्मा को साधुवाद भी करना चाहिए कि प्रभु हम तो कुछ नहीं थे, किंतु आपने हमें बहुत कुछ दिया है। क्या क्या दिया है? दिया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबदार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबदार हूँ मैं। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने राघव बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने राघव बहुत कुछ, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है दिलाता, तू ही सबको देता, तू ही है दिलाता। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने राघव बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने राघव बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। भगवान के नाम स्मरण से व्यक्ति के मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार चारों वृत्तियों की सकारात्मक तृप्ति होती है। मन शांत होता है, बुद्धि में स्थिरता यानी लिए गए निर्णय के प्रति स्थिर रहने की भावना जगती है। चित्त अर्थात मन, जिस चित्त में परमात्मा विराजमान रहते हैं, उस चित्त में स्थायी रूप से परमात्मा विराजमान हो जाते हैं। फिर चिंता की तो कोई बात रहती नहीं है। चैतन्य सहज सरलता व्यक्ति के जीवन में आती है और अहंकार यानी जैसा व्यक्ति का स्वभाव है, जो कर्म करता है उस कर्म से वो प्रभावित होकर अहंकारी ना बने, अपितु स्वाभिमानी रहे। अहंकार को भी भगवान के नाम स्मरण से सकारात्मक पहलू के रूप में, स्वाभिमान के रूप में व्यक्ति परिवर्तित कर लेता है।
यह फायदे भगवान राम के नाम के स्मरण के आज हमने और आपने जाने। प्रभु कृपा से नियमित कथा को आगे बढ़ाते रहेंगे। जय सिया राम, जय जय हनुमान। प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें। प्रणाम। सिया राम।